Hello and once again welcome back to NEET Decoder. In this video we'll study about light reaction of photosynthesis, जिसमें हम ज्यादा डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट, बिकॉज उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहा जाता है। इसमें मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे थाइलाकॉइड कहते हैं। और थाइलाकॉइड का ये ल्यूमेन है और कैविटी, एंड इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। यहाँ पे ही सारे अभी फोटोलाइसिस होते हैं, मतलब फोटोफॉस्फोराइलेशन के सारे रिएक्शंस होंगे। और इसमें फोटोलाइसिस दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, जिसमें बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ एटीपी होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो दो तरह के होते हैं। एक साइक्लिक होता है और एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। तो इसमें जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, जब वेवलेंथ ऑफ लाइट 700 नैनोमीटर का अवेलेबल होता है, तो उस समय जो फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है वो साइक्लिक होता है। वो इसलिए साइक्लिक बोला जाता है क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल, तो उसका वो वापस से वहां पे पहुंच के आ जाता है। तो ये एक साइकिल कंप्लीट होता है, इसीलिए इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इज साइकिल्ड बैक टू द फोटोसिस्टम 1। ठीक है, अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है कि इसमें दोनों फोटोसिस्टम्स, दैट इज फोटोसिस्टम 2 एज वेल एज फोटोसिस्टम 1, इन टैंडम वर्क करते हैं इन अ सीरीज। और वो दोनों ही फोटोसिस्टम कनेक्टेड होते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मतलब फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होता हुआ फोटोसिस्टम 1 में जाता है। और इसमें रिप्लेनिश जो होता है फोटोसिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन्स, जब उसका लॉस हो जाता है, तो वो होता है थ्रू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, तब होता है। तो इसमें एक साइकिल नहीं कंप्लीट होता है, बल्कि एक जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसे कहा जाता है। तो इसे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली क्या है, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो कोर मॉलिक्यूल है दैट इज क्लोरोफिल ए, और इसके चारों तरफ जो होते हैं वो सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट, और अकॉर्डिंगली वो फोटोसिस्टम 2 या फोटोसिस्टम 1 कहलाता है। तो ये जब लाइट एब्जॉर्ब करते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स, तो ये ट्रांसफर हो जाता है टू द कोर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और फिर उसका साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इनिशिएट हो जाता है। तो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है, इसे एंटेना भी बोला जाता है। और इसमें जो फोटोसिस्टम 1 है, इसमें रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, उसका एब्जॉर्प्शन पीक है 700 नैनोमीटर। और उसका वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होता है सनलाइट का 700 नैनोमीटर है, वो एब्जॉर्ब करेगा फोटोसिस्टम 1। ठीक है, और फोटोसिस्टम सॉरी, वापस से देखते हैं। फोटोसिस्टम 2 में जो होता है, जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल है, उसका एब्जॉर्प्शन पीक होता है 680 नैनोमीटर। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है कि कितने वेवलेंथ ऑफ लाइट वो जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब करेगा। फोटोसिस्टम 2 में 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब होता है, वेर एज इन फोटोसिस्टम 1 इट इज 700 नैनोमीटर। तो अब चलिए देखते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जेड स्कीम ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन एक्चुअली है क्या। तो लाइट का हार्वेस्टिंग होता है बाय एक्सेसरी पिगमेंट्स, और ये जब जाता है कोर मॉलिक्यूल में, तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होता है यहां से, तब ये क्या होता है, ये एब्सॉर्ब होता है या टेकन अप बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ट्रैवल करता है, वहां से मतलब इलेक्ट्रॉन का बेसिकली ट्रांसफर हो जाता है थ्रू वेरियस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो सबसे पहला है दैट इज पीक्यू और प्लास्टोक्विनोन। उसके बाद जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है दैट इज साइटोक्रोम।
और उसके बाद है प्लास्टोसाइनिन। तो साइटोक्रोम से जब प्लास्टोसाइनिन की तरफ ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी रिलीज से क्या होता है कि एडीपी जो है वो फॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर एटीपी बनाता है, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट नाउ बिकम्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसको वो एनर्जी प्रोवाइड यहाँ पे हो जाती है। और दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जो आगे जो डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जहाँ पे कि लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, उस वो या केल्विन साइकिल जिसको बोलते हैं, वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ, ये एंटर करता है टू द नेक्स्ट फोटो सिस्टम, दैट इज द फोटो सिस्टम 1। यहां से अगेन ये ट्रेवल करता है टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और फिर इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन टू अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच इज कॉल्ड फेरेडॉक्सिन, राइट। फेरेडॉक्सिन में जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, फेरेडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होके it is taken up by NADP, which is converted to NADPH2, nicotine amide adenine diphosphate, NADPH2, या इसे लिखते हैं NADPH plus H plus, ये भी है। ठीक है, अब इसमें जो H का है वो कहाँ से आता है? तो एक्चुअली क्या होता है, जब लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है तो उस वक्त क्या होता है, उस वेवलेंथ ऑफ लाइट से, या फोटो सिस्टम 2 में जब लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है तो उस समय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलाइसिस का कहने का मतलब कि लाइट इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, जिससे कि सॉरी हाइड्रोजन नहीं, ये वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो और इसका ब्रेकडाउन होता है 2H प्लस प्लस हाफ O2। हाफ O2 इज नेसेंट ऑक्सीजन, ये फिर कंबाइन होता है ऑक्सीजन से, फिर ये एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलीज हो जाता है। और ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं रिलीज हुए थ्रू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये यहाँ पे NADP के साथ ज्वाइन करते हैं या कंबाइन करते हैं, और NADPH एंड H प्लस, ये एक रिड्यूसिंग पावर है जो जनरेट होता है ड्यूरिंग Z स्कीम ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब क्या होता है कि यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ, यहाँ और भी सोलर एनर्जी एब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 में। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड, और यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस बनता जाता है। तो वो जो एम्प्टी स्पेस है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? तो वो इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ये यहाँ पे एंटर करता है, और फिर ये साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है कि Z scheme of photophosphorilation या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देर इज प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ATP यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, व्हेन देर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम टू प्लास्टोसाइनिन, और NADP का यहाँ पे फ्रॉम फेरेडॉक्सिन ये इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर्ड, और NADPH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होता है विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इन दोनों का इस्तेमाल होता है ड्यूरिंग केल्विन साइकिल और डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो हो रहा है, इट टेक्स प्लेस इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जो अभी थाइलाकॉइड का दिखलाया था हमने स्ट्रक्चर इन द क्लोरोप्लास्ट, तो इनर मेम्ब्रेन में इसका होता है। और NADP रिडक्टेज एक्चुअली ये एंजाइम है जो ये रिएक्शन करवाता है, तो ये एंजाइम इट इज प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, right? So this completes the Z scheme or non-cyclic photophosphorylation। इसे Z scheme इसे कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये Z shape यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर आता है एंड इट गोज डाउन फ्रॉम दिस साइड। अगर इधर से देखें तो ये एक Z की तरह शेप दिखता है, इसलिए इसे Z scheme of non-cyclic photophosphorylation कहते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं वो ATP एंड रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट? सो दिस कंप्लीट्स द नॉन-साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड right? So for MCQs and chapter wise notes, please log in to learn.brigadme.com। यहाँ पे free as well as paid tests available हैं which are very affordable to give you ample practice, and please subscribe to my channel for regular updates on NEET biology content. Thank you so much for watching.